नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामले में एसओजी ने फिजियोथेरेपिस्ट और परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में 2 लेक्चरर को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी ने स्कूल व्याख्याता प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में 2 लेक्चरर को और आरएस प्री परीक्षा 2014 पेपर लीक प्रकरण में लंबे समय से फरार एक गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। एसआईटी चीफ वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी की 17 अक्टूबर 2022 को स्कूल व्याख्याता प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी। थाना सिविल लाइन अजमेर में दर्ज प्रकरण में अनुसंधान के दौरान एसओजी ने राजकीय विद्यालय साविधर जसवंतपुरा जालोर में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता पद पर काम कर रहे अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। अशोक ने परीक्षा में लाखाराम निवासी जालोर के स्थान पर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। इसी प्रकरण में 37 वर्षीय अर्जुन कुमार बिश्नोई निवासी जालोर को गिरफ्तार किया है। अर्जुन राजकीय विद्यालय भागल सैफ्टा भीनमाल जालोर में व्याख्याता के पद पर है। कांग्रेस नेता व पूर्व राज्य मंत्री गोपाल किसावत को 1 साल जेल और 20 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। चेक बाउंस के मामले में राजधानी जयपुर में एनआई एक्ट की विशेष अदालत ने गोपाल किसावत को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला मालवीय नगर निवासी ऋषिकेश शर्मा के परिवार पर सुनवाई करते हुए दिया। परिवार में बताया कि गोपाल किसावत ने परिवादी से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वे भुगतान के लिए 2 चेक दिए थे, लेकिन जब परिवादी ने इन चेकों को बैंक में लगाया तो दोनों चेक बाउंस हो गए। मामले में परिवादी की ओर से कहा गया था कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपी गोपाल किसावत को विधिक नोटिस देकर रुपए लौटाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन किसावत ने रुपए नहीं लौटाए, जिसके बाद अदालत में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। पंजाब के जलंधर में अर्जुन अवार्डी डीएसपी दलवीर सिंह की हत्या एक ऑटो ड्राइवर ने की थी। पुलिस ने 48 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी ऑटो ड्राइवर विजय को गिरफ्तार कर लिया। वह जलंधर के ही लांबड़ा का रहने वाला है। विजय अपने ऑटो में न्यू ईयर की रात डीएसपी दलवीर सिंह को उनके घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में दोनों ने शराब पी। नशे में विजय ने डीएसपी की रिवॉल्वर को छूने की कोशिश की तो उन्होंने डांट दिया। इस पर विजय की डीएसपी दलवीर सिंह की कहासुनी हो गई। विजय ने मन में इसकी रंजिश पाल ली और उसके बाद घर जाते समय रास्ते में डीएसपी को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के बाद रिवॉल्वर छीनकर उनके सिर में गोली मार दी। डीएसपी दलवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उससे रिवॉल्वर, कारतूस और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। जोधपुर में नए साल के पहले दिन रातानाडा में फ्रेश एंड ग्रीन के कर्मचारी पुखराज बिश्नोई से हुई 10 लाख की लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी सहित 2 फरार हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट में पूर्व कर्मचारी ही शामिल थे। उन्होंने ही लूट की साजिश रची और अंजाम दिया। चोरी के आरोप में कर्मचारी को निकाला था। उसने बदला लेने के लिए 10 लाख की लूट की। पुलिस ने 3 लाख रुपए रिकवर किए और लूट में काम ली गई पिकअप भी जब्त की है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसकी तलाश जारी है। डीसीपी अमृता दोहन ने बताया कि पुलिस ने इस लूट में जलोर निवासी अर्जुन प्रजापत, खेड़ापा निवासी मुकेश मेघवाल, हरचंद मेघवाल, भागीरथ सिहाग व भैराराम को गिरफ्तार कर चुकी है। रामनिवास मेघवाल और उसका एक साथी फरार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ा अपडेट है। इस बार 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी अलर्ट हो जाएं। यह पूरी संभावना है कि बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में इस डेट से करा सकता है। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन इस बार 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं जल्दी करवाने जा रहा है। फैसला हो गया है, पर अंतिम मुहर अभी नहीं लगी है। माना जा रहा है कि परीक्षा समय से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है। आगामी महीनों में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव और इंजीनियरिंग व मेडिकल सहित कई बड़ी परीक्षाओं के शेड्यूल की वजह से राजस्थान बोर्ड ने इस साल अपनी परीक्षा को कुछ दिन पूर्व करवाने की तैयारी कर रखी है। बोर्ड के अधिकारियों में इस बात की सहमति बन चुकी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं शुरू की जाएं, ताकि आचार संहिता लगने से पूर्व ही परीक्षाएं संपन्न हो सकें। लुधियाना जिले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के दौरान डीड राइटर को गिरफ्तार किया है। डीड राइटर जसपाल सिंह निवासी शिमलापुरी को राजस्व विभाग के कर्मचारियों के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में काबू किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बलविंदर सिंह निवासी लुधियाना ने मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर दर्ज शिकायत में बताया कि उसने सब रजिस्ट्रार
लुधियाना सेंट्रल के दफ्तर में न्यू जनता नगर लुधियाना स्थित अपने प्लॉट की रजिस्ट्री दर्ज करवाई थी। उपरोक्त डीड राइटर सब रजिस्ट्रार लुधियाना सेंट्रल के कर्मचारियों से उसका यह काम करवाने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोपी जसपाल सिंह के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और ऑडियो सबूतों ब्यूरो के पास भेज दिए। सत्यापन में रिश्वत की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया गया और मामले की अगली जांच जारी है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के तार बीकानेर से जुड़े हैं। हत्यारों तक हथियार पहुंचाने के मामले में बीकानेर का नाम सामने आ रहा है। गोगामेडी के हत्यारों को झेरली में अशोक मेघवाल ने हथियार पहुंचाए थे। अशोक का अधिकांश समय बीकानेर में ही बीतता था। यहाँ उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। हत्या के बाद एक आरोपी को अशोक ने ही 7 दिन तक अपने घर में पनाह दी थी। वह गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर 5 साल से उसके गुर्गों तक हथियार पहुंचाने का काम कर रहा था। यह खुलासा एनआईए की जांच पड़ताल में सामने आया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए पूरी प्लानिंग बनाई थी। गोदारा के इशारे पर ही अशोक ने बदमाशों को हरियाणा से हथियार लाकर जयपुर में दिए थे। मामले में एक आरोपी उधम सिंह को झेरली में 1 सप्ताह तक पनाह दी थी। अशोक की तलाश में बीकानेर में भी एनआईए ने कई स्थानों पर छापेमारी की थी। यहां से जाने के बाद वह चंडीगढ़ से दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। हनुमानगढ़ जिले में नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भादरा क्षेत्र में की गई है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि वह अपने घर के नजदीक बैठा हुआ था। तभी बेटा भागता हुआ आया और बोला कि घर में शोर हो रहा है। जब मैंने घर जाकर बेटी से शोर होने का कारण पूछा तो उसने चाचा द्वारा रेप करना बताया, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी मदद और मुखबिरों को सक्रिय करके आरोपी को पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी का जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। विश्वविद्यालयों में तंबाकू, शराब और नशीली दवाओं जैसी लत को रोकने के लिए छात्र छात्राओं को प्रवेश के समय अब नशा नहीं करने का भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शपथ पत्र हस्ताक्षर करने के साथ ही विद्यार्थियों पर न केवल संस्थानों बल्कि मां बाप की भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। यूजीसी नई दिल्ली ने राजस्थान विश्वविद्यालय समेत देश भर की यूनिवर्सिटी के कुलपति को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ शपथ दिलवाने के लिए कहा है। नशे से युवा दिशा विहीन हो जाते हैं। यूजीसी की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान योजना को लागू किया जाएगा। राजस्थान विवि के कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मादक पदार्थ मुक्त वातावरण बनाने के साथ रैगिंग की रोकथाम और सुरक्षा उपायों का प्लान करने से संबंधित क्लब बनाने की सलाह दी है। हरियाणा के करनाल में पत्नी ने पति के रहते ही 2 बॉयफ्रेंड सुमित और गुलशन बना लिए। शादीशुदा प्रेमिका जब पहले प्रेमी सुमित से तंग आ गई तो दूसरे गुलशन से उसे मरवा दिया। यही नहीं, उसने प्रेमी की लाश तक देखने की जिद की ताकि उसे कंफर्म हो सके कि वह वाकई मर चुका है। करनाल में अवैध संबंध का यह पूरा मामला ब्लाइंड मर्डर का था। आरोपी भी शुरुआती पूछताछ में मुकर गए, मगर लाश लेकर जाते हुए एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरे हत्याकांड की पोल खोल दी, जिसके बाद हत्या करने वाली शादीशुदा प्रेमिका और उसके दूसरे प्रेमी को अरेस्ट कर लिया। मुगल माजरा गांव का लड़का सुमित 23 दिसंबर को घर से निकला, वापस नहीं लौटा तो पिता रमेश ने कुंजपुरा थाने में शिकायत कर दी। पिता रमेश ने बताया कि सुमित के पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र कौर के साथ अवैध संबंध थे। करीब साल पहले सुरेंद्र के पति ने सुमित के चचेरे भाई गुलशन के साथ मिलकर सुमित की पिटाई की थी। मामला लव अफेयर से जुड़ा था तो पुलिस ने सुमित के गायब होने पर सुरेंद्र कौर, उसके पति सुरेश और चचेरे भाई गुलशन से पूछताछ की, पर वे मुकर गए। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गुलशन और सुरेंद्र कौर से सख्ती से पूछताछ की तो सारा खुलासा हो गया। बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ से बीकानेर की ओर आ रही एक एसयूवी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और पुत्र गंभीर घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में पीबीएम में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर धरती धोरानी होटल के पास एक एसयूवी कार पलट गई। इसमें सवार कैलाश चंद सांखला व उनका पुत्र उज्जवल घायल हो गया। सांखला की पत्नी सुमित्रा देवी की मौत हो गई। पति पत्नी अपने बेटे उज्जवल को परीक्षा दिलवाने दिल्ली गए थे। वहां से वापस बीकानेर आ रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी पलट गई और ये हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।